दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों आज 4 दिसंबर 2025 की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली मॉर्निंग में अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आती हैं या एग्ज़ाम रिजल्ट आते हैं वो सभी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं, तो इन सारी अपडेट्स पर एक एक करके बात करेंगे। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट हमारी जो है वो यूपीएसआई भर्ती को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि दारोगा भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को होगी। यहाँ बताया गया है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 4543 सब इंस्पेक्टर और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख बुधवार को घोषित कर दी है। यह परीक्षा अगले साल 14 और 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर तक लिए थे। बोर्ड के मुताबिक इन पदों पर भर्ती के लिए 16,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन भर्तियों में नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 4242, पीएससी के प्लाटून कमांडर के 135, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर के 60 और बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में पीएससी की महिला वाहिनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर के 106 पद हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि वेबसाइट पर मिलती रहेगी जानकारी। यहाँ ये वेबसाइट दी गई है। यहाँ बताया गया है भर्ती बोर्ड के मुताबिक वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट दी गई है। इस पर जो है परीक्षा से जुड़ी तारीख व अन्य सूचना आप लोग जो है देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन के साथ शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो आप लोग देख लीजिए, यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट्स जारी कर दी गई हैं और यह परीक्षा जो है 14 और 15 मार्च को संपन्न कराई जाएगी। तो आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा समय है और टाइम भी आप लोगों के पास काफ़ी है। मान के चलिए अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी है, तो 3.5 महीने से ज़्यादा का समय है। तो आप लोग जो है इसके लिए अच्छे से तैयारी कर भी सकते हैं। फिलहाल ये जो है आप लोगों के एक लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि सहायक अध्यापक परीक्षा में पेपर लीक व नकल ना हो। ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला है। यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश दिए हैं कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष, नकल विहीन तथा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। किसी भी हाल में पेपर न लीक होने परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी स्वयं व्यक्तिगत निगरानी करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोग के मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। मुख्य सचिव ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा के दौरान दिए। सहायक अध्यापक के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आगामी 6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24 व 25 जनवरी 2026 को 2 पालियों में आयोजित होगी। इसमें कुल 12,36,239 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो आप लोग देख लीजिए, एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए जो है तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसमें दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि जो है यह परीक्षा सकुशल संपन्न हो सके। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो एसएससी जेई भर्ती को लेकर के यहाँ बताया गया है। एसएससी जेई भर्ती परीक्षा में 71.73% अभ्यर्थियों की उपस्थिति हुई है। यहाँ बताया गया है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 बुधवार को शुरू हो गई। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार के 13 जिलों में कराई जा रही परीक्षा के पहले दिन आवंटित 12,317 अभ्यर्थियों में से 8,835 उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में आवंटित 7,842 अभ्यर्थियों में से 5,528 उपस्थित रहे। प्रयागराज प्रयागराज 1983 में 1,550, कानपुर 444 में 296, लखनऊ 1,503 में 1,064 तथा वाराणसी में 1377 में 934 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। यह परीक्षा 3, 4, 5 और 6 दिसंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक तथा 3 से 5 बजे तक की 2 पालियों में कराई जा रही है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें उपस्थित 30% जो है अब्सेंट इसमें हो रहे हैं।
तो आप लोग देखिए इसमें जो है 71.73% अभ्यर्थी उपस्थिति भी हो रहे हैं। तो आप लोग जो है इसमें जिन लोगों की परीक्षा अभी आगे लगी है वो लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि इसमें जो है कट ऑफ वगैरह थोड़ी इसकी ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि 71.73% जो है इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति हो रही है। तो आप लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए जिनका आगामी एग्ज़ाम लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि शिक्षक भर्ती सूची में 545 अभ्यर्थियों का नाम जुड़ा। यहाँ बताया गया है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 1700 अधिक पदों पर चयन के लिए जारी सूची में आपत्ति के बाद 545 और अभ्यर्थियों का नाम जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व याचिकाएं दाखिल की थीं। उसके बाद शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 अक्टूबर को 2048 याचिकाकर्ताओं की सूची जारी की थी। साथ ही सचिव सुरेंद्र तिवारी उन अभ्यर्थियों से 12 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे थे जिन्होंने याचिकाएं की थी, लेकिन उनका नाम सूची में सम्मिलित नहीं था। देख लीजिए, जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी उनका सूची में नाम उपलब्ध नहीं था। तो बेसिक शिक्षा परिषद को कुल 1321 प्रत्यावेदन मिले थे, जिनकी समीक्षा के बाद 545 अभ्यर्थियों का नाम जोड़ते हुए संशोधित सूची जारी कर दी गई है। अब राज्य स्तर का मेरिट जारी करते हुए जिलों में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष अभ्यर्थियों को जिला आवंटन होगा और नियुक्ति पत्र देते हुए 30 दिसंबर तक इनका कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। तो आप इसमें देख लीजिए प्रतीक्षा सूची में जो है 545 अभ्यर्थियों का नाम जो है और जोड़ दिया गया है, और जो है 30 दिसंबर तक इनको जो है कार्यभार ग्रहण भी करा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब 30 दिसंबर के लास्ट में जो है इनको एक सीट मिल सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो पंचायती राज विभाग को लेकर के है। यहाँ बताया गया है ब्लॉक परियोजना प्रबंधकों के 826 पदों पर भर्ती होगी। यहाँ देख लीजिए बताया गया है पंचायती राज विभाग संविदा पर करेगा भर्ती। स्नातक में 60% अंक होना आवश्यक है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ बाकी कुछ अपडेट आई है। यहाँ पर देखिए आप लोग, बताया गया है कि यूपी में 826 ब्लॉक परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। संविदा के इन पदों पर भर्ती के लिए स्नातक में 60% अंक व कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। 826 पदों में से 413 पद सामान्य, 223 पद ओबीसी, 173 पद SC व 17 पद ST श्रेणी के हैं। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के पदों पर भर्ती होने वाले युवक को हर माह 15,001 रुपये मानदेय मिलेगा। सेवा योजन पोर्टल के जरिए भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थी जिस जिले का मूल निवासी है वह उसी जिले में भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदन मिलने के बाद कमेटी अर्हता की जांच उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करेगी। यह ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पंचायती राज विभाग में ब्लॉक स्तर पर तकनीकी सहायक के रूप में कार्य करेंगे। कंप्यूटर और विभाग के विभिन्न पोर्टल पर डाटा की फीडिंग इन्हीं के माध्यम से की जाएगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत इनकी भर्ती की जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें जो है इसके लिए आवेदन मांग लिए गए हैं, और इसमें जो है ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक में 60% अंक और CCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट जो है वो शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची जो है अब जो वेटिंग लिस्ट जो है समाप्त हो गई है। इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक्ट में प्रावधान नहीं। TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य भर्ती का मामला है। पहले अधिकतम 25% प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था लागू थी। देखिए, मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। कि चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में का समय जो है अच्छा खासा इसमें समय लगता था। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा तो दी और उनका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं करते हैं या उनको कहीं और सिलेक्शन मिल जाता है, तो ऐसे में ये पद रिक्त रह जाते हैं। और इन रिक्त पदों को जो आयोग जो है वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरता है, तो इसमें उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल जाता है जिनका 1, 2 या 3 नंबर से फाइनल लिस्ट में नाम रह जाता है। तो इन अभ्यर्थियों का वेटिंग लिस्ट के माध्यम से सिलेक्शन जो है हो जाता है। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। ऐसे में छात्र चिंतित हैं कि TGT PGT 2022 में
में तो वेटिंग लिस्ट ख़त्म नहीं कर दी जाएगी। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती पुरानी नियमावली के आधार पर हो रही है। ऐसे में इसमें अगर नया नियम लागू हुआ तो अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में छात्रों की जीत होना तय है, क्योंकि यह भर्ती पुरानी है। वही यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती से प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जानकारी होने पर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार और माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 35 से 39 और प्रवक्ता के 624 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे 14 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्र छात्राओं को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए थे। उस समय विज्ञापित पदों के सापेक्ष अधिकतम 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करने का प्रावधान था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 जुलाई 2022 तक लिए गए टीजीटी पीजीटी के आवेदन में भी 25% तक प्रतीक्षा सूची जारी करने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आने पर इन दोनों आयोग का विलय नए आयोग में 2 साल पहले हो गया। नए आयोग के अधिनियम में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान ही नहीं है। अब ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती होगी उसमें प्रतीक्षा सूची जारी होगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर नवगठित आयोग के सचिव मनोज कुमार ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर पुरानी नियमावली में ये अगर नई नियमावली लगाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में इनकी जो है जीत ही होना है अभ्यर्थियों की। चलिए फ़िलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। देखिए भाई, आप लोगों को से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आता हूं तो कम से कम चैनल को तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लिया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए और दोस्तों में शेयर वगैरह भी कर दिया करिए, क्योंकि यह चैनल आप लोगों को हर छोटी बड़ी रोज़गार संबंधी सारी अपडेट जो है डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराता है। तो कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट जो है वो सिपाही भर्ती को लेकर के है। इसमें बताया गया है कि 24,000 सिपाही बहाली के लिए ई प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि बिहार पुलिस में 24,000 से अधिक सिपाहियों की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का ई प्रवेश पत्र जारी किया गया है। इनमें 19,838 सिपाहियों के लिए दूसरे चरण की शारीरिक जाँच परीक्षा सह प्रमाण पत्र सत्यापन 15 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जबकि 4361 चालक सिपाही के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। देख लीजिए, यह परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। मध्य निदेशक उत्पाद एवं निबंधन विभाग में दरोगा, परिवहन विभाग में प्रवर्तन दरोगा, गृह विभाग में सहायक काराधीक्षक और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में रेंज ऑफिसर की बहाली को लिखित परीक्षाएं भी दिसंबर में आयोजित की जाएंगी। तो आप लोग देख लीजिए, 24,000 सिपाहियों की जो भर्ती होनी है उसके लिए ई प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले एक और उप सचिव। यहाँ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक और उप सचिव की तैनाती की गई है। इसी के साथ आयोग में उप सचिव के 4 पद पर नियुक्ति पूरी हो गई है। मतलब उप सचिव के अब जो हैं 4 पद भर गए हैं। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से 2 दिसंबर को जारी आदेश में गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला पीजी कॉलेज अंबारी आजमगढ़ में प्रवक्ता संस्कृत डॉक्टर नंदलाल चौरसिया को प्रतिनियुक्ति पर तैनाती दी गई है। 2 दिसंबर को ही राजकीय महिला महाविद्यालय बेहट सहारनपुर के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता संजय कुमार सिंह को उप सचिव बनाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि उप शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो है अब उप सचिव के 4 पद भर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह चैनल आप लोगों को रोजगार संबंधी सारी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट डेली बेसिस पर उपलब्ध कराता है। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।